How are you? I hope you are better at your home and you are doing study. ये कुछ बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं भाई, सभी कर रहे हैं ना? ओके, करते रहिए भाई, ठीक है? अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहिए. एज यू नो, चैप्टर ट्रायंगल, आई हैव रिटन चैप्टर ट्रायंगल. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट triangles. Triangles you have learnt in previous classes, but we will talk today property congruence. What is congruence? We will learn here congruency of triangles. So what is congruence? First of question is what is congruence? Congruence देखिए क्या होता है. यहाँ पर congruence में बात करेंगे, triangles की congruency चेक करेंगे. सबसे पहले जानना है कि इस congruence का मीनिंग क्या है. क्लियर? कांग्रेस जो है, अगर हम इसका एक हर चीज़ का एक हिंदी में मीनिंग होता है नहीं होता है, तो अगर हम उसका मीनिंग हिंदी में जान लें तो कोई गलत तो नहीं है भाई. किस चीज़ का मीनिंग तो पता होना चाहिए हमें कि कांग्रेस होता क्या है. तो लॉजिक की बात बाद में करते हैं, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि क्या. अगर हम हिंदी में इसे कॉल करें तो बेटा जी इसका नाम होता है सर्वांग सम. हिंदी बड़ा अटपटा सा लगेगा आपके नाम सुन के, सर्वांग सम. क्लियर? अब बात क्या करना है कि सर्वांग सम का संधि विच्छेद करते हैं. ये आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा हिंदी में. क्लियर? तो संधि विच्छेद करते हैं, तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में टूट जाता है. सर्व प्लस अंग प्लस सम. सम मतलब समान या इक्वल. अब देखिए सर्व का मतलब इंग्लिश में आ जाता है. सर्व का मतलब और, अंग मतलब सभी बच्चों को पता होगा पार्ट्स, प्लस सम मतलब ये सबको पता है इक्वल. क्लियर? तो इस पूरे में से ये चीज निकल गई कि ऑल पार्ट्स इक्वल. तो सर्वांग यानी ये कॉन्ग्रुएंस है. इसका मतलब ये है कि अगर टू शेप्स, अगर टू फिगर्स आपकी जो है वो आपस में उनके पार्ट्स इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उसकी बात बाद में करता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कह रहे हैं. लेकिन अगर उसके पार्ट्स इक्वल हैं दोनों फिगर्स के, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है. क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आया होगा. ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग तो आपका ये है, ऑल पार्ट्स इक्वल. अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कि सर ऑल पार्ट्स इक्वल तो है, कि आगे करना क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है? सी if two figures are congruent, if two figures are congruent मतलब अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या आएगा उनके अंदर. फर्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी इक्वल रही होंगी तभी वो कॉन्ग्रुएंट हुए. या फिर अगर वो नहीं मिला तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. अब बात आ रही कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है. देखिए हमने दो ट्रायंगल यहाँ पर बनाए हैं, ए बी सी. फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल इज दिस. ट्रायंगल पी क्यू आर हमने कोई भी नाम इन्हें दे दिया. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, बहुत ध्यान से देखना चाहिए. इसके जो लेफ्ट साइड है ये ए बी, इसकी पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए. ये है कॉरेस्पॉन्डिंग. ए बी जो है पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी. लेकिन अगर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके लेफ्ट आपस में इक्वल रहे होंगे डेफिनेटली. ठीक है? तो ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? पी आर. ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? पी आर. एंड बेस का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? जो कि बी सी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्यू आर. लेफ्ट के इक्वल, राइट के इक्वल और बेस के इक्वल अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कौन रोल प्ले कर रहा है? साइड्स रोल प्ले कर रही है. कितनी साइड्स? 3 साइड्स. यानी कि वन पेयर तो ये हो गया, ए बी इक्वल टू पी क्यू. सेकेंड पेयर ए सी इक्वल टू पी आर एंड थर्ड पेयर बी सी इक्वल टू क्यू आर. तो 3 साइड्स हैं. 3 साइड्स इक्वल हैं कोरेस्पॉन्डिंग. तो भाई ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ये कॉन्ग्रुएंट है. सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, कॉन्ग्रुएंसी चेक करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों फिगर का सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए. ध्यान से सुने, सेम शेप एंड सेम साइज,
तभी हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे। सेम शेप का मतलब क्या कि अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं कि सर एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, दोनों की कॉन्ग्रुएंसी चेक कर रही है, नहीं, शेप अलग हो गई। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल या शर्त कह लीजिए ये है कि आप कॉन्ग्रुएंसी उन्हीं में चेक करेंगे जब सेम शेप एंड सेम साइज होगा। सेम शेप यानी एक ट्रायंगल तो दूसरा भी ट्रायंगल, एक सर्कल तो दूसरा भी सर्कल। क्लियर? एक रेक्टेंगल तो दूसरा भी रेक्टेंगल, ये तो होगी सेम शेप। अब सेम साइज क्या? अगर ये ट्रायंगल साइज का मतलब जितना साइज इस ट्रायंगल का है उतना ही साइज इस ट्रायंगल का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रायंगल तो आपने ये ले लिया और एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, तो ये तो किसी भी कंडीशन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगी। चेक करो, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल हो जाएगा कभी? कभी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ पढ़ेंगे? 10th क्लास में, जहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स इन 10th क्लास। ओके, तो यहाँ पर तो कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की पहली शर्त है कि देयर मस्ट बी सेम शेप एंड सेम साइज टू चेक कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? तो शेप और साइज सेम होना चाहिए। अब इसके हम क्राइटेरिया देखेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है। सी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका होता है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल एस क्या होता है? एस का मतलब यहाँ पे होता है साइड, साइड साइड साइड, यानी 3 साइड्स। अब एक चीज याद रखना आपको, सबसे पहले आप देखिए, उससे आपको क्लियर हो। मान लीजिए 2 ट्रायंगल आपके पास है। अभी मैंने ट्रायंगल बनाए थे ABC एंड PQR। इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए, इसका राइट इसके राइट के इक्वल होना चाहिए और इसका बेस इसके बेस के। तो कितनी चीजें यहाँ पर चेक करते हैं। AB इक्वल्स टू कौन हुआ है? PQ। चेक करो, AB इक्वल्स टू PQ एंड BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू PR। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, चैप्टर से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। चैप्टर भारी नहीं है, उसके लिए टिपिकल होता है चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। वी आर टेकिंग 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। क्लियर? अब हमने क्या किया, इन दोनों के लेफ्ट और राइट और दोनों के बेस आपस में इक्वल वहां पर है। ऐसा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन अभी आप लेट कीजिए, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि ये आपस में इक्वल है। तो कितनी चीजें हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए 2 फिगर्स को 3 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? 3 चीजें। चाहे तो वो 3 साइड हो जाए, चाहे 2 साइड और एक एंगल हो जाए। क्राइटेरिया की बात करूंगा फिलहाल, तो देखिए 3, आप समझिए कि 3 हमें आइटम्स चाहिए होते हैं इसके, साइड्स या एंगल्स का कॉम्बिनेशन या फिर साइड से भी काम चलेगा। तो 3 चीजें चाहिए। तो 3 चीजें हमारे पास आ गई। इनके आते ही ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए ट्रायंगल दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, तो इस कंडीशन में तो कॉन्ग्रुएंट है ही, मान लीजिए तो, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल का साइन लगाइए ऊपर ये बात। क्लियर? ट्रायंगल PQR, इसका इसे रीड कैसे करेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट यानी इट स्टैंड्स फॉर दिस साइन। ये जो सिंबल है ये किसके लिए स्टैंड करता है? इट मीन इज स्टैंड्स फॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी इस सिंबल को आप ऐसे पढ़ेंगे, दिस स्टैंड्स फॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू। इसका मतलब है इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्लियर? तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये है इसका। क्लियर? तो यहां पर एक चीज और देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग तो यही है, देख लो आप, एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल C के इक्वल, Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल R के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो यही है ना, जैसे लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हुई थी, राइट राइट के इक्वल हुई थी, ऐसे टॉप यानी वर्टेक्स जो है इसका ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये एंगल B एंगल Q के और एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल। अब साइड्स की बात करें, चेक करो AB फर्स्ट साइड है, PQ के इक्वल थी या नहीं? बिल्कुल थी।
उसके बाद BC की अगर बात करें तो BC के साथ किसका पेयर बनेगा, QR का, तो BC QR के इक्वल बनेगा। अब कौन बचा थर्ड साइड, AC बचा, A एंड C, देखो AC तो PR के इक्वल होगा, तो AC इक्वल टू PR। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है, क्लियर। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कांग्रेस का। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो कि SAS कांग्रेस रूल है, SAS। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड क्राइटेरिया SAS कांग्रेस रूल। इसमें क्या होता है, SAS चेक करिए, दो साइड के बीच में एक एंगल है नहीं, तो इसका मतलब ये कि टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। तो अगर हम दो ट्रायंगल ले लें यहाँ पर फिर से ABC PQR, तो हमने कहा कि भाई ये साइड इसके इक्वल है, एज्यूम कर लें, मान लीजिए AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है, तो केस कंडीशन कौन सी बनेगी, ये एंगल इसके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं SAS या फिर SAS। इन दो साइड के जो इंक्लूडिंग एंगल है, यही तो इंक्लूडिंग एंगल है। ये सर अगर इसकी बात ना करें, इस एंगल की बात करें, तो ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, ये एंगल A और एंगल B इंक्लूडिंग एंगल नहीं है, यानी इन दोनों साइड के बीच में नहीं आ रहा है। तो ये एंगल और एंगल B किसके बीच में आ रहा है, AB एंड AC, AB AC PQ एंड PR, इनके बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये केस बनेगा, ठीक। तो सर क्या ये हमेशा यही साइड रहेगी क्या, नहीं भाई, ये साइड नहीं रहेगी, आप चेक कर लो, सेकंड ट्रायंगल बना लो। मैंने कहा भी सर कि भाई ये वाली साइड देख लेते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और इंक्लूडिंग एंगल ये हो जाएगा। तो ये SAS रूल होता है, साइड एंगल साइड, क्लियर। इससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। मतलब ये है कि दो ट्रायंगल्स होंगे आपके पास, उनमें कोई ना कोई क्राइटेरिया लग रहा होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी हो। अगर किसी पर SSS लग रहा है कांग्रेस रूल, तो हो सकता है वहाँ पर कोई और रूल भी लग जाए, लेकिन बहुत कम रहेगा ऐसा, ठीक। तो किसी ना किसी रूल से वो कॉन्ग्रेंट होगा। अगर किसी पे ये रूल नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा SAS था। अभी चेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कहना है। तो थर्ड क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया में हमारा आता है ASA कॉन्ग्रेंस रूल। ASA में क्या होता है, एंगल साइड एंगल, A स्टैंड्स फॉर एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे क्या होगा कि टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड। प्रीवियस में क्या था, SAS में क्या था, टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। यहाँ पर क्या है, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड। तो वो कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, उसे देखिए जरा। मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, तो टू एंगल्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि सर एक के एंगल ये वाले दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर हमने कहा कि सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। उसके बाद इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, ये वाली नहीं, ये तो एक्सक्लूडेड है। ये वाली नहीं, इंक्लूडेड साइड तो ये है। इसे बोलते हैं ASA या फिर ASA एंगल साइड। क्लियर, जरूरी नहीं ये वाली हो भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और साइड ये वाली आ रही, ऐसा भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर। इसके बाद थर्ड रूल देखिए, मेन तो हमारे 3 रूल्स होते हैं, इन्हीं से ही वो नेक्स्ट 2 रूल्स बने हैं, लेकिन उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होता है फोर्थ AAS कॉन्ग्रुएंस। ये क्या होता है, एंगल साइड। तो चेक करते हैं कैसे बनती होगी। मान लीजिए हमने कहा ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, अब साइड एक्सक्लूडेड है। साइड क्या है, एक्सक्लूडेड। अगर यही साइड आ जाएगी ये वाली, तो इंक्लूडेड साइड यानी ASA बन जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडेड साइड है तो हमने कहा ये वाला साइड, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर बनता है हमारा AAS यानी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर हमारे पास 3 साइड्स या एंगल्स या उनका कॉम्बिनेशन आ जाता है, भाई पार्ट्स कितने होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में, देखिए इसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 तो साइड्स हैं और 3 ही इसके एंगल्स हैं, तो 6 पार्ट्स हैं या नहीं, 6 पार्ट्स ही इसके पास है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं, अगर हमने कहा कि भाई ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है,
AAS। क्लियर। तो अदर साइड्स के बारे में क्या है कि सर हमें पता चलेगा कि ये साइड तो आपस में इक्वल है, तो क्या ये भी इक्वल होंगी? तो डेफिनेटली ये भी इक्वल होंगी। ये वाली आपस में इक्वल होंगी तो डेफिनेटली ये भी इक्वल होंगी। क्यों होंगी? मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल्स कहा, ये एक एग्जांपल है, लगिए ट्रायंगल दोनों छोटे बड़े बन गए हैं, जिसके लिए मैंने मना किया था आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल मान लीजिए ये हमने कहा 30 डिग्री, दोनों ही 30 डिग्री, ओके। और इस वाले एंगल को हमने कहा कितना, आप 80 डिग्री के, तो ये 30 है 30 है, 80 है 80 है। भाई ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया, 80 प्लस 30 कितना, 110। तो लेफ्ट कितना है 70 डिग्री, तो मतलब ये 70 डिग्री रहा होगा, नहीं रहा होगा। इसमें कितना रहा होगा 70 डिग्री, इसमें 70 रहा होगा। तो ये कहना चाह रहा था कि अगर दो एंगल हमें आपस में इक्वल मिल जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साथ में एक साइड मिल जाए, तो हम मान लेते हैं या प्रूफ हो जाता है कि जो लेफ्ट एंगल है वो आपस में इक्वल रहे होंगे। ये इस तरीके से लॉजिक होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद जितनी भी पार्ट्स बचते हैं वो बाई CPCT हम कह देते हैं, प्रूफ हो जाता है। और CPCT क्या होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा जब क्वेश्चन करेंगे। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी जिन पार्ट्स का हमने जिक्र नहीं किया है वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल बाई CPCT। क्लियर। तो फिलहाल तो AAS रूल में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद हमारा एक और है वो RHS है। मैंने कहा ना कि उसकी भी जरूरत पड़ती है तो हम अप्लाई कर लेते हैं। हालांकि ये लास्ट के 2 रूल RHS और AAS वहीं से ही कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन ये पार्ट 5 RHS, यहाँ पर RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस एंड साइड, S फॉर साइड्स, जैसे भी आप जानते हैं। तो राइट एंगल का मतलब ट्रायंगल 90 डिग्री रहे होंगे। तो ये हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं, दोनों में ही 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ABC ट्रायंगल को कॉल कर रहे हैं, इसे PQR कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, जो कि क्या है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हाइपोटेन्यूस, जब 90 है तो दोनों की हाइपोटेन्यूस आपस में अब इक्वल हो जाए, AC और PR। AC इक्वल है किसके, PR। अभी कोई बच्चा बोल सकता है कि सर जरूरी थोड़ा ही हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाएगी। भाई आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कांग्रेंसी चेक करने के लिए या कांग्रेंसी की पहली शर्त होती है कि दोनों ही फिगर की सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए। तो भाई जब साइज सेम की बात कर रहे हैं आप तो फिर ये बात करो ना, तो फिर बड़ी और छोटी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो AC और PR आपस में इक्वल है, हाइपोटेन्यूस। और एक साइड ले लीजिए, या तो आप AB ले लो या BC ले लो, एज यू विश। तो मैं इसकी साइड AB लेने जा रहा हूँ, इसके इक्वल P, डबल मार्क करके साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक साइड है इसकी AB और इसके इक्वल है PQ के, और AC यानी हाइपोटेन्यूस के इक्वल है, और 90 डिग्री वाले एंगल B। तो यहाँ पर आपने देखा कि 90 डिग्री भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। जब आपको ऐसा दिखाई दे 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस भी है और साइड आ गई, तो फिर वो RHS में चला जाता है। कहाँ, RHS कांग्रेस। हो सकता है कोई और रूल भी लग जाए, SAS भी लग जाता है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि किसी में कांग्रेंसी का सिर्फ एक ही रूल लगेगा RHS ही, कोई और रूल भी आ सकता है वहाँ पर, ठीक। तो ये आपकी कांग्रेंस क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये 5 क्राइटेरियाज हैं आपके पास, तो इनसे आप कांग्रेस दिखाएंगे और पूरे चैप्टर में हम यही करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज इसकी जो है 7.4 वो आपको कट करनी है, इस ईयर वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।